वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहां पर मैं जन सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ नया लेकर। फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको बताया था क्लास 12 का सिर्फ फर्स्ट पोएम, जिसे बताया था कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। यह सेकेंड पोएम है जिसे हम तो आइए देखते हैं एक बार फिर ट्रू ब्यूटी। ये ट्रू ब्यूटी जो है थॉमस क्रू की है। थॉमस क्रू की पोएम है जिसमें बताया गया है कि एक सच्ची सुंदरता, एक अच्छी और सच्ची सुंदरता कैसी होनी चाहिए। तो आइए इसको देर न करते हुए पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या लिखा गया है। ही दैट्स लव अ रोजी चिक्स। ही वह लफ्ज जो प्यार करता है या जिसको चाहता है किसे, रोजी चिक्स। रोजी क्या होता है? रोजी जैसे गुलाब, रोज मतलब होता है गुलाब। तो वो उन गालों को पसंद करता है जिनकी गाल जो है वो गुलाब के जैसे हैं। यहाँ पे जो है कंपेयर किया जा रहा है गुलाब से, तो कह रहा है कि वो किसकी चाहत करता है, किससे प्यार करता है, जिनके गाल जो हो वो गुलाबी कलर के हों। एंड और या अ कोलर लिप। तो कोलर क्या होता है? कोलर मतलब होता है मूंगा। एक मूंगा होता है जो रेड कलर का होता है। तो कह रहा है कि वो कैसी इच्छा करता है? एडमायर मतलब होता है कि इच्छा करना। तो वो किसकी इच्छा करता है? एक गुलाबी गालों की और दूसरी उन मूंगे जैसी लाल ओठों की जिसकी वो चाहत कर रहा है। और यहाँ फ्रॉम स्टार मतलब तारे, लाइक दो सीख। वो कैसा? उनकी आंखों की और एक तारों की जैसे चमकने वाली आंखों की भी चाहत करता है, जो उसे कमजोर बना देते हैं। एंड और क्या? फ्यूल। और जो उसका फ्यूल मतलब तो वैसे तेल होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो ऐसी चीजों की चाहत कर रहा है जैसे कि आंखें गाल गुलाबी हो, उनके ओठ जो हो वो लाल हो, और जो आंखें हो वो तारों की तरीके से चमकती हुई हो। और वो इन सारी चीजों का जो भावनाएं हैं वो सारी चीजों को किस तरीके से मेंटेन, यानी उसका स्तर जो है, उसको चाहने की जो जिज्ञासा है, फ्यूल का मतलब यहाँ उसकी जिज्ञासा से है। तो कह रहा है उसकी जो चाहने की जिज्ञासा है वो उसको मेंटेन करके रख रहा है, उसका स्तर बना के रख रहा है। और क्या कर रहा है? हिज फायर्स, और उसके अंदर की जो आग है, यानी यंगपन में जो उसका आग है वो किस तरीके से उसको अपने इस तेल से मेंटेन करके रख रहा है। और उसके बाद कह रहा है एंड और ओल्ड टाइम, और जब वही समय बूढ़ा समय आता है, मैक्स दिस डिके। तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। डिके मतलब होता है नष्ट हो जाती हैं। सो इसलिए हिम फ्लेम, और वो जो आग होती है, मस्ट वेस्ट अवे, और वो एकदम बर्बाद हो जाती है। कहने का मतलब है इन 6 लाइन में कि एक पर्सन जो होता है, चाहे आप हुए, चाहे हम हुए, चाहे कोई भी हुआ, तो जब हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमारी चाहत है वो कैसी होनी चाहिए। कि एक लड़की है अगर, तो उसके गाल गुलाबी होने चाहिए, उसके ओठ किस तरीके से लाल होने चाहिए, उसकी आंखें तारों की तरीके से चमकनी होनी चाहिए, उसका जो फिजिक है वो एकदम मेंटेन होना चाहिए। तो हम ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की चाहत रखते हैं। तो वहाँ पे यही बातें वो लाइन कह रहा है कि वो किस चीज़ों की प्रशंसा कर रहा है, किस चीज़ की चाहत कर रहा है? वो इन चीज़ों की चाहत कर रहा है कि गाल गुलाबी हो, आँख तारों की तरीके से चमकती हो, और ओठ जो हो वो मूंगे की तरीके से एकदम लाल हो। तो वो कुछ समय तक इन चीज़ों को मेंटेन रख सकता है, लेकिन जैसे ही ओल्ड टाइम यानी बूढ़ा समय आता है आपका, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और जब वो नष्ट हो जाती है तो हाँ, उनके भीतर की जो आग रहती है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। अब इसके आगे की पोएम देखते हैं। कह रहा है बट लेकिन अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। स्मूथ जो होता है वो चिकना होता है, चिकना, एंड स्टीड फास्ट माइंड होता है दृढ़। तो कह रहा है लेकिन और क्या, एक दूसरे पर्सन की बात, यहाँ पे उसने एक दूसरे पर्सन की बात कही है, और यहाँ पे वो उसी पर्सन के दूसरे थॉट को दिखा रहा है। जैसे कि हमारे पास एक निगेटिव और पॉजिटिव 2 थॉट होते हैं, ठीक इसी तरीके से इसने निगेटिव पॉइंट दिखाया है। अब यहाँ पे वो पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है। क्या कह रहा है? बट लेकिन और स्मूथ एंड स्ट्रेट फास्ट माइंड, जो एक चिकना और एकदम दृढ़ संकल्प दिमाग है, जेंटल थॉट और उसके जो सज्जन विचार हैं, एंड
काम डिजायर, और इसकी शांति वाली जो इच्छा है हार्ट विथ द इक्वल, हार्ट मतलब उसका हृदय, विथ मतलब साथ में, द इक्वल मतलब एकदम बराबर बराबर, लव कंबाइंड उस प्यार को जोड़ देता है। काइंडर नेवर जो कभी नहीं, डाइंग मतलब मरने देती है, फायर्स मतलब उसके आग को। किनके आग को? जो एकदम जिनका मस्तिष्क एकदम शांत है, जिनका दिमाग एकदम शांत होता है और उनके विचार हमेशा सज्जन होते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता कि जो उसका पार्टनर्स है वो किस तरीके से है। उसे इन चीज़ों से कभी परवाह नहीं पड़ेगा कि उसके चिक्स रोजी हैं कि नहीं हैं, उसके ओट्स, उसके जो लिप हैं वो लाल हैं कि नहीं है, उसकी आंखें तारों की तरीके से चमक रही हैं कि नहीं रही हैं। बस वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, वो इन चीज़ों की परवाह करता है कि उसका जो पार्टनर है या उसकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो किस तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, उसको समझ रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो वही कह रहा है कि वो उसकी आग को कभी ख़त्म नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें तो एक समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो एक समय के साथ ख़त्म नहीं होगी, वो बुढ़ापे तक यानी आपके मरने तक वो आपके साथ रहेगी और उस फ्यूल को पूरा मेंटेन करके रखेगी। फिर कह रहा है वेयर, जहाँ पे दीज आर नॉट, आई डिस्पाइज लवली चिक्स और लिप्स और आइज। तो कह रहे हैं वेयर, जहाँ पे दीज आर नॉट, ये नहीं है। आई डिस्पाइज, डिस्पाइज होता है घृणा करना यानी हेट। तो कह रहे हैं कि मैं घृणा करता हूँ किसकी? लवली चिक्स, उन प्यारे गालों की, और लिप्स उन ओठों की, और आइज या उन आँखों की। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से इसमें एक बात बताई गई है। जो सेकंड पैराग्राफ है, अगर हम सेकंड पैराग्राफ में आपको बताएं तो इसमें फर्स्ट वाले में इसमें फिजिकल ब्यूटी की बात कही गई है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं ये मॉर्टल हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं, ये एक समय आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो है फिजिकल ब्यूटी ये भी है, लेकिन ये इमॉर्टल है, ये समय के साथ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें उसके थॉट को जोड़ा गया है, उसके विचारों को जोड़ा गया है, उसके एक्शंस को जोड़ा गया है। तो ये थी, आप इसे एक रूप में और देख सकते हैं जिसे कहते हैं मोरल ब्यूटी। इसे और ये चीज़ें रही आपके सामने चैप्टर सेकेंड नंबर। और अब इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया कैसे हम रिटेन करेंगे। देखते हैं सेंट्रल आइडिया। कह रहे हैं दिस पोएम रिटन बाई थॉमस ट्रू। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट जो कवि है टॉक मतलब बात करता है अबाउट लगभग किसके बारे में? सुंदरता के बारे में, सच्ची सुंदरता के बारे में। फिर बताता है वो कि द ब्यूटीफुल लिप, आइज और चिक makes a woman or man more beautiful, but these are mortal. They decay with the passage
passes of the time or pass the time। कह रहा है पोएट, द ब्यूटीफुल, जो वो सुंदर, लिप ओठ हैं, आइज आँखें हैं, या चिक वो गाल हैं, मिक्स जो बनाते हैं एक औरत को या आदमी को, मोर ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बट लेकिन दिज आर मोर्टल, ये क्या हैं, नश्वर हैं, ये थोड़े ही समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम देखें अपने एज को डिफाइन करते हैं तो 2 से लेके या अपने 1 से लेके 14 ईयर्स तक हम जो होते हैं, अगर हम चाइल्डहुड में होते हैं तो उसके बाद जो यंग एज आता है उसमें हम इन सब चीज़ों की कल्पना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता जाता है, हम ग्रो करते जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा साथ छोड़ने लगती हैं। तो क्या है, ये मोर्टल है, ख़त्म हो जाएंगी। दे डिके विद द पासेस ऑफ टाइम, ये एक समय के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद क्या रहे, ऑन द contrary, love based at the good qualities of character and natural affection is permanently good character ब्यूटी। देखिए कह रहे हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी लव, ये जो लव है हमारा, जो प्यार है, बेस्ट ऑफ द गुड क्वालिटीज, अगर वो गुड मतलब अच्छी क्वालिटीज मतलब कर्मों पे निर्धारित होता है, ऑफ द कैरेक्टर तो उनका जो चरित्र होता है वो और भी अच्छा होता है, एंड और ये जो नेचुरल प्राकृतिक अफेक्शन, ये एक प्राकृतिक प्रभाव होता है और ये परमानेंटली हमारे साथ रहता है। गुड कैरेक्टर्स, जो अच्छा चरित्र है और जो मोरल चरित्र है, वही उसकी सबसे अच्छी सुंदरता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने एक सेंट्रल आइडिया ट्रू ब्यूटी का, जो हमने आपके सामने लिख दिया है, और आप इसे अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है और ये आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको देख लिए, आप इसे लर्न कीजिए और समझ लीजिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जो पुराने लोग हैं इसे कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।